नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। अगर हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखें, जनरली कार्बापीनम इज गिवन विथ टेजोबैक्टम, क्लेवेनिक एसिड, सल्बैक्टम और सिलास्टेटिन। तो राइट आंसर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सिलास्टेटिन इज राइट आंसर है। तो हमेशा कार्बापीनम जो है सिलास्टेटिन के साथ दी जाती है। टेजोबैक्टम, क्लेवेनिक एसिड और सल्बैक्टम के लिए अगर हम यहाँ पर देखें तो ये पेनिसिलिन के साथ यहाँ पर इन तीनों ड्रग को दिया जाता है। कार्बापीनम के अगर हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखें तो हम देख सकते हैं इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव एंड एनारोब्स के अगेंस्ट होती। इमीपीनम जो कार्बापीनम के ही अंतर्गत ड्रग है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है। कार्बापीनम इज गिवन विद सिलेस्टिन। इसका एक रीजन होता है, सिलेस्टिन जो है डिहाइड्रोपेप्टाइडेज इनहिबिटर होता है जो कार्बापीनम को करने से रोक ब्रेक डाउन करता है। अगर सिलेस्टिन हम यहाँ पर रहेंगे तो डिहाइड्रोपेप्टाइड इनहिबिटर को सिलेस्टिन ब्लॉक कर देगा, जिसके कारण कार्बापीनम की ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ जाएगी। साइड इफेक्ट अगर हम कार्बापीनम का देखें तो सीजर होता है, इसीलिए कार्बापीनम जितनी ड्रग है एपिलेप्टिक पेशेंट के अंतर्गत कंट्राइंडिकेटेड होती है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर कुछ कार्बापीनम ड्रग देखें और उनके महत्वपूर्ण पॉइंट देखें तो एर्टापीनम, सिलेस्टेटिन जनरली नॉट रिक्वायर्ड। ये एक ऐसी ड्रग है जिसके साथ सिलेस्टेटिन नहीं दिया जाएगा। डोरिपीनम, लेजर रिस्क ऑफ सीजर, जबकि फेरोपीनम ओरली दी जाती है और ऑल अदर कार्बापीनम जो है इंजेक्टेबल फॉर्म में दी जाती है। कार्बापीनम साथ ही साथ यहाँ पर जो चॉइस है वो ड्रग के लिए हम देख सकते हैं। कार्बापीनम जो चॉइस होती है ESBL प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टमेज के लिए है। जो मेन चॉइस ऑफ ड्रग है वो कार्बापीनम ड्रग है ESBL प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन बट सस्पेक्टेबल टू पेनिसिलेज। ऐसी कौन सी पेनिसिलिन है जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है लेकिन संवेदनशील होती पेनिसिलेज के लिए? एमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, पाइपरासिलिन, आल। तो इसका अगर हम राइट आंसर देखें तो ऑल इज राइट आंसर। ये सभी एंटीबायोटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है जो पेनिसिलेज के अगेंस्ट सस्पेक्टेबल होती है। अगर हम इसको देख सकते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन बट सस्पेक्टेबल टू पेनिसिलिन। इसके लिए अगर हम यहाँ पर ट्रिक देखें, कार से एटीपी प्रोडक्शन, तो अगर एनर्जी प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो एटीपी हम याद रख सकते हैं कार से। कार से मतलब कार्बेनिसिलिन, ए फॉर एमोक्सिसिलिन और एम्पिसिलिन, टी फॉर टेक्रासिलिन और पी फॉर पाइपरासिलिन। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन बट सस्पेक्टेबल टू पेनिसिलेज, तो इसको हम याद रखने के लिए कार से एटीपी, तो कार्बीपेनिसिलिन, ए से एमोक्सिसिलिन और एम्पिसिलिन, टी से टेक्रासिलिन और पी से पाइपरासिलिन यहाँ पर एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट, पेनिसिलिन इज ऑब्टेन फ्रॉम फंगस, पेनिसिलिन क्लस्ट्रोजिनम, पेनिसिलिन नोटेटम, बोथ और नॉन। तो राइट आंसर जो है यहाँ पर जनरली बोथ यहाँ पर दोनों से ही ऑब्टेन होती है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें सॉल्यूशन तो हम देख सकते हैं पेनिसिलिन की हाई यील्ड जो होगी फंगस पेनिसिलिन क्लस्ट्रोजिनम से होगी। हाई यील्ड की अगर हम बात करें यहाँ पर तो पेनिसिलिन जो होगी फंगस पेनिसिलिन क्लस्ट्रोजिनम से ऑब्टेन होती, जबकि ओरिजिनली ऑब्टेन की अगर हम बात करें तो ओरिजिनली जो पेनिसिलिन होती है फंगस पेनिसिलिन नोटेटम से यहाँ से फर्स्ट टाइम या ओरिजिनली आइसोलेटेड की थी। तो पेनिसिलिन की हाई यील्ड फंगस पेनिसिलिन क्लस्ट्रोजिनम से होती, जबकि ओरिजिनली ऑब्टेन अगर हम बात करें तो फंगस पेनिसिलिन नोटेटम। साथ ही साथ जो पेनिसिलिन का न्यूक्लियस है वो थायाजोलिडीन और बीटा लैक्टम रिंग से बना होता